नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुंदवानी है। मैं मिडास फिजियो केयर में एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम लोग मिडास फिजियो केयर के थ्रू छोटे छोटे से वीडियोस बनाएंगे जिसमें बहुत आसान सी एक्सरसाइजेस होंगी। ये उन लोगों के लिए होगी जो हम लोगों तक आ नहीं सकते हैं, जिनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने घर से निकल नहीं सकते हैं, और इवन कुछ लोग जो हमसे काफ़ी दूर रहते हैं, उनके लिए हम छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस की वीडियोस हमने सोचा था बनाएंगे। तो उसी के लिए ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं। तो ये जो हमारा आज पहला सेशन है वो हमने बनाया है नी प्रॉब्लम्स के ऊपर। आपने देखा होगा आजकल नी की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो चुकी है। आपने अपने घर में देखा होगा, अपनी दादी को देखा होगा, अपनी नानी को देखा होगा, अपने दादा को देखा होगा। आजकल नी की प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट काफ़ी सारे लोग करते हैं और नी की प्रॉब्लम्स की वजह से उनका चलना फिरना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले वो आराम से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल लेते थे, बट अब नी की प्रॉब्लम्स के कारण उनका चलना फिरना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बट नी की प्रॉब्लम्स के रीजंस काफ़ी सारे होते हैं। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में करना चाह रहे हैं, जो कि उम्र के बढ़ने के साथ होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे चेहरे में झुर्रियाँ आती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जिस प्रकार से हमारे चेहरे में झुर्रियाँ आती है, जिस प्रकार से हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जोड़ों के अंदर भी बदलाव आता है और उन्हीं बदलाव को हम लोग अर्थराइटिस कहते हैं। और उम्र के साथ होने वाला अर्थराइटिस को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। बट ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, ये सभी जोड़ों में नहीं देखने को मिलता है। ये बेसिकली उन जोड़ों में देखने को मिलता है जो कि हमारे शरीर का भार वहन करते हैं, जिसको हम लोग वेट बेयरिंग जॉइंट्स कहते हैं। बेसिकली जैसे कि हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, जो कि हमारी बॉडी का पूरा वेट बेयर करते हैं। और उसमें भी जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो नी में मिलती है, क्योंकि नी के ऊपर हमारे पूरे बॉडी का प्रेशर आता है जब हम लोग वॉक करते हैं। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे नी के ऊपर प्रेशर आता है। जब हम ज़मीन से बैठ के उठते हैं तो हमारे घुटनों के ऊपर प्रेशर आता है। तो आज हम लोग जैसे कि मैंने बताया, हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट होता क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिकली आपको बताना चाहूँगा, जिससे आपको पता चले कि हमारी प्रॉब्लम्स बेसिकली है क्या, नी की प्रॉब्लम होती क्या है। अगर मैं बात करूँ, आप देखेंगे ये एक नी जॉइंट है। इसमें देखेंगे आप, ये फीमर बोन होती है, ये टीबिया बोन होती है, और इन दोनों बोन्स के बीच में एक पटेला बोन होती है। बेसिकली इन तीनों बोन्स से मिलकर ये हमारा एक जॉइंट बनता है, जिसको हम लोग नी जॉइंट बोलते हैं। अब इस जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेज होती है जो कि एक कुशन का काम करती है। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और ये जो हमारी हड्डियां हैं आपस में टकराने लगती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है नी की प्रॉब्लम्स हो, और जिन्होंने डॉक्टर को बताया हो तो आपने कॉमन सा वर्ड सुना होगा कि आपके जोड़ों के बीच में गैप आ गई है। बट बेसिकली वो गैप नहीं आती है, अपने जोड़ों के बीच की गैप कम हो जाती है और वो कार्टिलेज खराब हो चुका होता है, और गैप कम होने की वजह से हमारी हड्डियां आपस में टकराती हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइजेस हैं, सिंपल सी 5 एक्सरसाइज हैं जिसके लिए हमने आप ये वीडियो बनाया है। वो मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताना चाहूँगा जिसको आप रेगुलर करके आप अपने घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। उन एक्सरसाइज से आपके घुटनों के जो बीच की गैप कम हुई है वो तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, बट जो घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हैं उन एक्सरसाइज के थ्रू उन मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। बेसिकली हमारा ये एक्सरसाइज करने का मोटिव ये है कि हम घुटनों के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं, जो कमज़ोर मांसपेशियां हैं, हम उनको मजबूत बनाएं, और जो घुटनों के पीछे की मांसपेशियां जो टाइट मसल्स हैं उन लोगों को स्ट्रेचिंग करके उनको थोड़ा सा लूज करें। तो सबसे पहली एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसके लिए हम लोगों को इस फॉर्म रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। इस फॉर्म रोलर को हम लोग पेशेंट के घुटने के नीचे लगाएंगे। सो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है जिसमें हम लोगों को ये एक्सरसाइज दोनों घुटनों से करनी है। ऐसा नहीं कि हमें अगर राइट पैर में तकलीफ है तो सिर्फ राइट से करें, हम उसी एक्सरसाइज को लेफ्ट से भी करें, जिससे क्या रहेगा कि हमारी दोनों घुटनों की मांसपेशियां बैलेंस में बनी रहेगी। सो कैसे करना है इस एक्सरसाइजेस को हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग अपने पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठा के सेकेंड अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे हम लोग। जब हम ऐसा करेंगे तो घुटनों के ऊपर जो मांसपेशियां हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, उस क्वाड्रिसेप्स मसल में हमको स्ट्रेन महसूस होगा, तनाव महसूस होगा। उस तनाव को हम लोग को 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे अपने पैर को नीचे कर लेंगे। एक बार फिर से देखेंगे हम सेम एक्सरसाइज को। पैर को सीधा ऊपर उठाना है,
ऊपर उठा के पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। 5 से 10 सेकंड तक हम लोग पैर को यहीं रुकेंगे। शुरुआत में हम लोग 5 सेकंड से शुरू करेंगे क्योंकि हमारी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर रहती हैं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइजेस को पहली बार में इतना ज़्यादा कर लेते हैं तो हम लोग का दर्द कितनी बार बढ़ जाता है। तो शुरुआत 5 सेकंड से करें, फिर धीरे धीरे करके हम इन एक्सरसाइजेस के ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हैं और रिपीटेशन को भी बढ़ा सकते हैं। सो हमारी ये पहली एक्सरसाइज हुई। अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म रोलर घर पे नहीं है तो आप एक लोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो तकिया, गोल तकिया रहता है, उस तकिए को भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। वो भी वैसा ही काम करेगा जैसे रोलर काम करता है। सो हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हमको इस प्रकार से एक टॉवेल का गोल रोल बनाना है और इस टॉवेल के गोल रोल को हम लोग घुटने के नीचे रखेंगे। जिस घुटने में दर्द है उस घुटने के नीचे इस टॉवेल के रोल को रखेंगे और दूसरे वाले पैर को मोड़ लेंगे। इस पैर को मोड़ने का कारण ये, जिससे हमारा जो पेल्विस है, बैक के ऊपर कुछ स्ट्रेस ना आए। कितनी बार ऐसा होता है कि इन एक्सरसाइजेस में हम जोर इतना लगाते हैं कि कमर में दर्द चालू हो जाता है, तो दूसरे वाले घुटने को मोड़ लेंगे जिससे कमर के ऊपर जोर नहीं आए। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने घुटने को इस रोल के ऊपर हमें प्रेस करना है, नीचे दबाएंगे और जब नीचे दबाएंगे तो इसमें हमारी जो एडी है, जो हमारा हील है, ये ऊपर नहीं उठना चाहिए और नीचे दबा के 5 to 10 सेकेंड्स तक इसको नीचे दबा के रखना है। फिर हम ढीला छोड़ देंगे, फिर से दबाएंगे, इसे हमें दबाना है। इसमें भी जब हम नीचे दबाएंगे हील नहीं उठनी चाहिए। जब दबाएंगे तो जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, घुटने के ऊपर की जो मांसपेशी है, उसमें हमको तनाव महसूस होगा और उसको 5 से 10 सेकेंड तक हमको उस तनाव को महसूस करना है। फिर हम घुटने को ढीला छोड़ देंगे। इन एक्सरसाइज को हम दिन में 2 बार भी करें तो अच्छा रहेगा, जैसे हमारी स्ट्रेंथनिंग की जो प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट रहेगी। सो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हिप की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, जिसको हमको ग्लूटियाई मसल्स बोलते हैं और एब्डक्टर्स मसल्स बोलते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इन मसल्स की वीकनेस की वजह से भी घुटनों में प्रॉब्लम आती है। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जिनको घुटनों की परेशानी है, उनका चलना फिरना ऐसे हो जाता है, वो पूरी तरीके से दोनों तरफ झुक के चलने लग जाते हैं। इसको हम लोग वेडलिंग गेट बोलते हैं। वेडलिंग गेट हिप मसल्स की वीकनेस की वजह से होता है। जिस साइड की हिप की मसल्स वीक रहती है, पेशेंट उस तरफ झुकने लगता है। तो उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत ही एक आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग जिस पैर को करना है, जिस पैर की मसल्स को करना है, उसके अपोजिट पैर को मोड़ लेंगे और पैर को एकदम सीधा रखना है। इसमें हमारा जो घुटना है वो छत की तरफ होना चाहिए, पैर का पंजा ऊपर छत की तरफ होना चाहिए और पैर को हम सीधे सीधे बाहर लेके जाएंगे और अंदर लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे और अंदर लेके जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमें पैर को होल्ड करने की जरूरत नहीं है किसी भी पोजीशन में। हम 10 to 20 रिपीटेशंस कर सकते हैं और ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि घुटना हमारा ऊपर की तरफ ही पोजीशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे रोटेशन करके बाहर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी हिप मसल्स के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, दूसरी मसल वर्क करने लगेगी। तो जब भी करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप एक बार देखेंगे इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। बाहर निकालें, और अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज बहुत इजी तरीके से हो रही है तो इस एक्सरसाइज का हमारे पास एक एडवांस वर्जन भी है, जिसमें हम लोग थेराबेंड यूज करेंगे। ये इस प्रकार का थेराबेंड इलास्टिक बैंड होता है जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको कैसे यूज करना है आप देखेंगे। ये भी अलग अलग रेजिस्टेंस के थेराबेंड मार्केट में मिलते हैं। जो येलो कलर रहता है वो सबसे लो रेजिस्टेंस रहता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो वेरी लो रेजिस्टेंस के साथ स्टार्ट करें। इस प्रकार से हम इस थेराबेंड को एक पैर पे बांध देंगे और इसी थेराबेंड को हम लोग दूसरे पैर पे भी बांध देंगे। अब पेशेंट को जो एक्सरसाइज थी वो ऐसे की ऐसे ही थेराबेंड के साथ काम करनी है। तो ये जो थेराबेंड है ये रेजिस्टिव बैंड है जो कि इस मूवमेंट को थोड़ा रजिस्ट करेगा और रेजिस्टेंस से इस मसल के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ेगा और एक्स्ट्रा स्ट्रेन से इसकी स्ट्रेंथ में और फायदा मिलेगा हमको। करो एक बार। सो हम लोगों ने ये एब्डक्टर मसल की स्ट्रेंथनिंग रेजिस्टेंस के साथ देख ली। सो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है जो कि हम लोग वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। वीएमओ मतलब होता है वास्टस मीडियालिस ऑब्लिकस, जो कि हमारे थाइस का इनर साइड वाला मसल रहता है। बेसिकली जिन लोगों को भी नी की प्रॉब्लम्स होती है वो इनर साइड से ही स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग मीडियल साइड बोलते हैं, लेमन लैंग्वेज में अंदर वाले साइड पे।
तो जो अंदर वाले साइड की ऊपर की जो मसल है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान कसरत है उसके लिए भी। जो एक्सरसाइज करनी है हमको उसके अपोजिट पैर को मोड़ लेंगे इसमें भी, और पैर को थोड़ा सा हम लोग रोटेशन में ले जाएंगे। और इसी एक्सरसाइज को हम लोग स्ट्रेट लेग रेज भी बोलते हैं, जिसमें हमको अपने लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाना है, बस थोड़ा सा रोटेशन वाली पोजीशन में। इसमें आपका घुटना एकदम टाइट रहेगा, पैर का पंजा हम लोग अपनी तरफ खींच के रखेंगे और पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। और हम लोग 30 से लेकर 45 डिग्री के एंगल पे ही पैर को उठाएंगे, क्योंकि इस एंगल पे पूरा नीज की मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आता है। अगर हम इससे ऊपर लेके जाएंगे तो आपकी बैक के ऊपर मसल के ऊपर प्रेशर आने लगेगा। तो आप जब भी ये एक्सरसाइज करें 30 से लेकर 45 डिग्री के एंगल तक ही करें। आप देखेंगे जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपको इनर वाली थाइस पे ही प्रेशर महसूस होगा। अगर अंदर वाली मसल्स पे प्रेशर महसूस हो रहा है तो समझिएगा कि आपकी एक्सरसाइज आप प्रॉपर वे में कर रहे हैं। इसमें घुटना जो है आपका हमेशा टाइट रहेगा जब भी आप पैर को ऊपर उठाएं। इस भी एक्सरसाइज को ही आप 5 to 10 रिपीटेशन और 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड के साथ शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपना होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। सो फिफ्थ हमारी एक्सरसाइज है जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। काफ़ी सारे लोगों को जिनको घुटनों की परेशानी रहती है उसमें देखा यह गया है कि जो घुटने के पीछे की मसल है, जो कि जिसको हम लोग काफ मसल और हैमस्ट्रिंग मसल बोलते हैं, थाइस के पीछे की मसल और नीचे पिंडलियां, ये बहुत टाइट रहती है। उसके टाइटनेस की वजह से भी लोगों को घुटनों में काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए बहुत आसान तरीका है कैसे करना है हमको काफ मसल और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग। पेशेंट को अपने पैर को अपने हाथों से पकड़ लेना है और उसमें जो दूसरा पैर है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। अब धीरे धीरे इसको पेशेंट को धीरे धीरे पैर अपना ऊपर उठाना है। जहां इसको हैमस्ट्रिंग, ये जो नीचे थाइस के पीछे वाली मसल पे स्ट्रेच आना चालू हो जाए, वहां पे जाके अपने पैर के पंजे को उसको अपनी तरफ खींचना है। जब पैर का पंजा खींचेंगे पेशेंट को काफ में भी स्ट्रेच महसूस होगा और पीछे जो थाइस के पीछे की मसल है उसमें भी खिंचाव महसूस होगा। इस खिंचाव को 5 से 10 सेकंड तक आप होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाएंगे सीधा। एक बार और देखेंगे आप सेम एक्सरसाइज को। थाइस को अपने दोनों हाथ से पीछे पकड़ लेंगे और पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। जहां आपको पीछे थाइस के पीछे स्ट्रेच आना चालू हो जाए वहां आपको अपने पैर के पंजे को पीछे खींचना है, जिससे आपको काफ मसल में और हैमस्ट्रिंग मसल में, दोनों मसल में खिंचाव महसूस होगा। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, क्योंकि ओवर स्ट्रेच अपने पेन को बढ़ा भी सकता है। जब भी स्ट्रेच हो एकदम जेंटल स्ट्रेच आना चाहिए, एकदम हल्का फुल्का सा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। और धीरे धीरे आप रेगुलर करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और आपकी रेंजेस भी बढ़ती जाएगी। सो ये बहुत आसान सी 5 एक्सरसाइज थी जो हमने आज आपको बताई, और आप इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे चालू करें अपने घर पे, रेगुलर बेसिस पे करें। शुरुआत आप एक बार से करें, फिर धीरे धीरे आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं। और लगता है कि कभी किसी इन एक्सरसाइजेस के थ्रू अगर आपका दर्द बढ़ता है तो उन एक्सरसाइजेस को वहीं रोक दें, या तो उनकी इंटेंसिटी और उनके ड्यूरेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। सो आखिरी में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आज हमारा सेशन था नी को लेकर था, और हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन आप जल्दी लेके आएँ आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम्स को लेकर। और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों को हम नहीं भेज सकते हैं वीडियो। आप जिनको जानते हैं जिनको नी की प्रॉब्लम्स हैं और जिनको नी की प्रॉब्लम्स नहीं भी है, अगर वो एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके उनको नी की प्रॉब्लम्स ना हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी कोविड पीरियड चल रहा है, आप कोशिश करें घर से तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।